इससे पहले जो नरेंद्र मोदी ने सरकारें चलाई हैं उसमें बहुमत की बीजेपी थी। यह पहली बार है जब बीजेपी बहुमत में नहीं है। गठबंधन के नियम कायदे इसको समझना नरेंद्र मोदी के लिए आसान होगा या चुनौती होगा? देखिए, मुझे याद आ रहा है 14 का शपथ ग्रहण, और 14 के शपथ ग्रहण की हालत ये थी कि किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कौन आ रहा है। जिस चैनल में मैं बैठता था उस समय, उसके गुजरात के करस्पॉन्डेंट ने, अहमदाबाद के करस्पॉन्डेंट ने सिक्योरिटी वाले को जो लिस्ट गई थी कि किसको किसको अंदर आने देना है, उसके लिस्ट का व्हाट्सएप फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप किया। और फिर लिस्ट देख के हम हैरान हो रहे थे कि स्मृति ईरानी कैसे आ जाएंगी और राधा मोहन सिंह एक बार कैबिनेट मिनिस्टर कैसे बनेंगे। हमें लग रहा था कि ये लोग बनेंगे भी तो स्टेट मिनिस्टर बनाया जाए। और आज हालत ये है कि सूबे से कई लोग, गिरिराज जी समेत, लगातार इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। तो ये मोदी 1, 2 और 3 का फ़र्क है, और ये फ़र्क आगे के सरकार पे भी, कामकाज पे भी, और मोदी जी की कार्यशैली पे भी दिखने लगा है अभी से। तो ये दिखेगा। अब ये पुराने मोदी और नए मोदी किस तरह से मेल बैठाते हैं, मेल बैठाने में वो बहुत कुशल हैं। अरविंद दोन जी, आप कह रहे हैं खबरें लीक होंगी। अब खबरें लीक होने का नहीं है, ये इस तरह से कि सबको साथ लें, सबको साथ बैठाएं, मतलब सुबह चाय पिलाएं, पारदर्शिता, सबको बुलाना, सब नाम पहले ही बता देना, कि मतलब ऐसा नहीं है कि अकेले सिर्फ अपने तक में जो है, ये सिर्फ 2 लोग ही है जो अपने नहीं, आपने जो है चीज रखते हैं। सचिन, लीक नहीं होती चीजें। पीएम का मुझे याद है 14 में एंकरिंग करा था सर। हाँ। जो खड़ा होता था या फिर शपथ देने के लिए, तब जा करके बहुत बार तब जा करके क्लियर हुआ कि अरे ये भी शपथ ले रहे हैं। लेकिन पीएम के भाषण में भी देखो ना, कहीं बीजेपी का नाम नहीं था। राजीव, हाँ, मैं चाहता हूं हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। मैं लौटता हूं, आप चर्चा जारी रखिएगा। लेकिन आनंद, आप मौजूद कहां पर हैं? और जहां तक विपक्ष की बात है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं में से खड़गे जी का जाना तय है, ऐसी बात सामने आ गई है। विपक्ष क्या सोच रहा है शपथ ग्रहण को लेकर और क्या तस्वीरें हैं? जी, अभी हम जैसा कि कांग्रेस के हेडक्वार्टर के बाहर हैं, और कल रात में ही कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है राज्यसभा में, तो उनको एक फोन कॉल आया था इनवाइट देने के लिए कि किस तरह से उन्हें जो नई मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के समारोह में उन्हें जाना है। और इसके तौर पर प्रहलाद जोशी ने ही उन्हें ये इनवाइट सरकार की तरफ से पेश की थी। तो आज सुबह में जब ये डिस्कशन के लिए आया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे, जो इंडिया घटक दलों के कांग्रेस के लिए भी वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्होंने पहले इन दलों से बात की, और उस बातचीत के बाद ये फाइनल हुआ कि एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मगर जहां तक अगर हम बात करें सोनिया गांधी या राहुल गांधी को, तो अभी तक कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह से चुप्पी साधी गई है कि उन्हें किसी तरह का इनवाइट आया भी है सरकार की तरफ से या नहीं आया है। मगर मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा में ऑपोजिशन के लीडर है, तो वो एज एलओपी वो जाएंगे आज शपथ ग्रहण समारोह में, और 6:30 बजे के आसपास करीब वो अपने आवास से निकलेंगे, और फिर शपथ ग्रहण का जो समारोह है वो 7 बजे से शुरू होगा, तो वहां पे वो जाकर उसको अटेंड करेंगे। ठीक है, वो अटेंड करेंगे। और इस बीच हमारे साथ हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता सर भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आलोक सर आपका। लेकिन मैं रुक करूंगा अरविंद चतुर्वेदी का, चैनल हेड उत्तर प्रदेश। बड़ी उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश को, और आता हूं आपके पास। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मोदी कैबिनेट से जुड़ी हुई बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश और बिहार से 6 मंत्री शपथ लेंगे। महाराष्ट्र से भी 6, गुजरात से 5, मध्य प्रदेश से 4 मंत्री शपथ लेंगे। आंध्र प्रदेश से मोदी सरकार में 3 मंत्री शपथ लेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, बंगाल तेलंगाना से 2-2, केरल से 1 मंत्री शपथ लेगा। ये जानकारी जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही है, इस वक्त की वो जानकारी जो कि शाम के शपथ ग्रहण समारोह में क्या तैयारी, कितनों को शपथ दिलाई जानी है, ये चीजें, ये स्थिति को साफ करती हुई। बंगाल तेलंगाना से 2-2, केरल से 1 मंत्री शपथ लेगा। ठीक है, मेरे साथ अरविंद चतुर्वेदी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरविंद, उत्तर प्रदेश को बहुत उम्मीदें हैं। वो चेहरे, वो नाम जिनको फोन कॉल आ गया है,
क्या उम्मीदें उनकी और उत्तर प्रदेश को उनसे क्या? राजू देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, तकरीबन 25 से 26 करोड़ जनसंख्या वाला राज्य है। ऐसे में भारत के कई प्रदेश उसके सामने बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं और कहते हैं ना कि जिसने जीता उत्तर प्रदेश उसने जीता पूरा देश। लेकिन इस बार जो है उत्तर प्रदेश ने मोदी का रास्ता रोक दिया था, लेकिन एनडीए ने बहुमत प्राप्त कर लिया था। उसका परिणाम यह है कि मोदी जो है तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको मंत्रियों के बारे में बताऊं, उसके पहले अरविंद मोहन जी अभी एक चर्चा कर रहे थे, मैं उसके बारे में भी जरा सा थोड़ा सा बताना चाहता हूं राजू, क्योंकि मेरा जो अनुभव कहता है वो अनुभव ये कहता है कि नरेंद्र मोदी वाकई किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। मैं अरविंद मोहन जी की इस बात से एकदम असहमत हूं। जो पॉलिसी है, जो निर्णय नरेंद्र मोदी का है, वो निर्णय लागू होगा। लेकिन अगर बहुमत डिगाने का दबाव सहयोगियों की तरफ से सामने आता है तो क्या दबाव नहीं आएगा? मैं यही बताना चाहता हूं कि ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों के लिए समय चाहती है और राजनीति बहुत विलक्षण है। आपको पता है राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मेरा ये कहना है कि अभी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को समय चाहिए जिससे कि जो उसकी कमियां हैं वो उसको दूर कर सकें, और उसके बाद आगे क्या निर्णय होगा हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे और अरविंद मोहन जी भी देखेंगे। अब मैं लेकिन आपको बताता हूं कि कौन कौन जो बड़े मंत्री हैं, बड़े नाम हैं जो मंत्री बनने जा रहे हैं। उसमें जो सबसे बड़ा नाम है राजनाथ सिंह का है। उसके अलावा पंकज चौधरी जो कि 7वीं बार लोकसभा का चुनाव महाराजगंज से जीते हैं, उनका बहुत बड़ा नाम है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव जीते हैं। ये सारे लोग कैबिनेट में जगह पाने की स्थिति में है। अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, ये दोनों लोग जो है सहयोगी हैं जो कि कैबिनेट में जिनको जगह मिलेगी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राज्य मंत्रियों में अगर आप देखें, जतिन प्रसाद को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है स्वतंत्र प्रभार के तौर पे, क्योंकि जतिन प्रसाद जो है 4 ब्राह्मण चेहरे जो पूरे उत्तर प्रदेश में जीते हैं उसमें से एक जतिन प्रसाद है, जिन्होंने वरुण गांधी की सीट बड़े अंतर से जीती है। लोग कह रहे थे कि वरुण गांधी को वहां से टिकट नहीं दिया गया है, लोग नाराज हैं, जतिन प्रसाद चुनाव हार जाएंगे, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी जतिन प्रसाद ने बड़े अंतर से वो सीट जीती है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर हम पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की बात करें तो हर जगह से जो है एक एक व्यक्ति को उसमें प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो बहुत सारे राज्यसभा बनाए जाने वाले होंगे, जिसकी बहुत सारी सीटें खाली हो रहेंगी, एमएलसी बनाए जाने की बात हो रही है, तो उन लोगों में कई सारे लोगों को उसमें भी एडजस्ट किया गया जाएगा। ठीक है, मैं आपकी बात पर कि नरेंद्र मोदी दबाव में किसी हालत में काम नहीं करेंगे आलोक मेहता सर से जरूर पूछूंगा, लेकिन उससे पहले अनिल विज जो कि हरियाणा के कद्दावर बीजेपी नेता हैं, उनसे इंडिया न्यूज ने बातचीत की, आइए सुनते हैं। हमारे साथ है हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज साहब। आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, देश के दृष्टि से कहेंगे आज के दिन? नहीं, ये दिन आज बहुत खुशी का दिन है। आज बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पिछले 10 सालों में देश के लिए बहुत काम किया है, गरीबों को उठाने का काम किया है, उन्होंने हिंदुस्तानियों की सारे विश्व में एक इमेज बनाने का काम किया है। तो आज वो तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। बहुत आनंद का दिन आज। इस तीसरी बार में हरियाणा को भी अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है। हालांकि ये पहली टर्म में भी था जब 3 मंत्री थे, एक आपके अम्बाला से थे, 2 और थे। इस बार भी 3 नाम सामने आ रहे हैं। करनाल से मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, गुरुग्राम और फरीदाबाद के सांसद। नहीं, मैं जानता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के और विशेष कृपा करते ही हैं। तो इसका फायदा कितना होगा, क्योंकि चुनावी राज्य है यहाँ, तो अगले चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है, इसे चुनावी दृष्टि से भी देखिए? नहीं, इसका बहुत फायदा होगा और इससे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार फिर सरकार बनेगी। धन्यवाद। तो अनिल विज जी, जो उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार आने से कहीं ना कहीं विकास होगा, उनकी जो एक सोच है देश के विकास की, उनका कहना है कि उसको एक गति मिलेगी। और खासकर क्योंकि हरियाणा के लिए एक बड़ी बात भी है कि हरियाणा में 5 सांसदों में से 3 सांसदों को केंद्र सरकार में, मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है। उसको लेकर उनका कहना है कि इसका आने वाले समय में हरियाणा को भी और मजबूती मिलेगी। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।